बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल व्यूअर्स बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस फैली हुई हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एहतियात करें। अब मैं वीकेंड पे बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कल घर पे गेट टुगेदर था, बहुत से लोग आए, मुलाकातें हुई और वही हुआ कि डेफिनेटली कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन मुझे लगी है, बिकॉज गला भी बैठा हुआ है, बॉडी एक्स भी हो रहे हैं। सो व्यूअर्स प्लीज़ 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 एहतियात करें। पब्लिक स्पेसेस में जाएं तो कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें। ये कुछ एहतियात है जो हमें करनी चाहिए, और स्पेशली सिंस क्योंकि आजकल इवेंट्स और फंक्शंस इतने हो रहे हैं। चले घर पे तो गेट टुगेदर था कल, बट जनरली शादियां बहुत हो रही हैं माशाल्लाह से। निकाह बहुत से लोग इस सीज़न में होता है, फिर उसके बाद रुखसती अगले साल हो जाती है। देन ऑफ कोर्स प्रॉपर जो शादी के इवेंट्स होते हैं, बारात वलीमा वगैरह, इंगेजमेंट्स बहुत सी होती हैं। तो शादियों के जो फंक्शन होते हैं और शादी से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस दौरान ख़ास एहतियात वो तो अपनी जगह हेल्थ वाइज, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए, जो मैंने बल्कि इस वीकेंड पे ही ऑब्ज़र्व किए। देखिए, शादियों का जब सीज़न होता है हम सब बड़े एक्साइटेड होकर कपड़े तैयार कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस के। सर्दियों की शादी के लिए प्लीज़ सर्दियों के हिसाब से कपड़े बनाया करें। जैसे कि वेलवेट अभी मैंने पहना हुआ है। वेलवेट एक तो इन भी बहुत है, उसके अलावा जब हम वेलवेट पहनते हैं नीचे अगर आपने कोई थर्मल या कुछ पहना हो तो साथ में अगर आप शॉल ओढ़ लें या इवन रेगुलर दुपट्टा भी ले लें तो एटलीस्ट आप वार्म रहते हैं। सर्दियों की शादियों में प्योर शिफॉन के कपड़े पहनना या बहुत पतले मटेरियल के कपड़े पहनना अपनी ज़ात के साथ जाती है, बिकॉज ठंड लग जाती है। अपने लिए भी बच्चों के लिए भी जब भी कपड़ों की तैयारी करें विंटर की शादी के लिए तो प्लीज़ मौसम के हिसाब से कपड़ों की तैयारी करें। लड़कियां अक्सर शिफॉन और जॉर्जेट के लहंगे पहन लेती हैं। व्यूअर्स, ऊपर से आप वार्म होते हैं, नीचे से आपको ठंड लगती रहती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा सोचें। फिर मैंने ये भी देखा है कि खाने जो अरेंज किए जाते हैं शादियों पे वो सीज़न के हिसाब से नहीं होते। उस दिन एक शादी अटेंड की, वहाँ पे फ्रेश जूस, आइसक्रीम्स और चिल्ड मॉकटेल सर्व हो रही थी। मैं हैरान हो गई कि इतनी सर्दी में इतनी ठंडी ठंडी चीज़ें सर्व करना गलत है। हाँ, अगर गर्मियों की शादी हो तो डेफिनेटली इस किस्म की चीज़ें सर्व करें, बनता है। फल भी सर्व करें, फ्रूट्स जूसेस सर्व करें, आइसक्रीम्स करें, चिल्ड मॉकटेल्स करें, बनता है। बट सर्दियों की शादी के अंदर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब गर्मियों में खाना जो है उसको बहुत हैवी नहीं रखना चाहिए, सूप्स वगैरह नहीं सर्व करने चाहिए। लास्ट ईयर जुलाई की शादी में सूप सर्व हो रहा था साथ में। असल में होता ही है क्योंकि वन डिश की इजाज़त होती है तो लोग सूप सर्व कर देते हैं कि चलो एक और चीज़ हमारे मेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, वो चीज़ भी तो उस मतलब सीज़न की मुनासबत से होनी चाहिए। सर्दियों की शादी में हाँ, सूप का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली सूप्स भी सर्व करें। 2 किस्म के सूप सर्व कर दें ताकि आपके पास वेरिएशन आ जाए। देन ठंडे सैलड्स की जगह वार्म ग्रेवी सर्व करनी चाहिए, और जो खाना सर्व करें देखना चाहिए कि वो गर्म होना चाहिए। बट देन शादियों में जब मीठे की बात होती है तो आइसक्रीम की जगह आप गर्म गुलाब जामुन सर्व कर सकते हैं, हलवा जात सर्व कर सकते हैं। सीज़न के हिसाब से खाना और कपड़े दोनों चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्दी की शादी में एक चार्मिंग चीज़ बड़ी होती है कि अगर आप बारबेक्यू का एहतमाम करें। लोग क्या करते हैं कि चाट वगैरह सर्व कर देते हैं। चाट वगैरह गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। सर्दियों में आप गरम गरम कबाब हो गए, कश्मीरी चाय होगी, कहवे हो गए, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों की तो शादी में ऑनेस्टली अगर खाने के बाद आप चाय ना भी सर्व करें तो कोई फ़र्क नहीं होता। तो चीज़ें मुनासबत से मैनेज करें। देन कुछ एहतियातों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक तो मैंने कहा कि सर्दी से अपने आप को बचाना है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो फायरिंग मतलब गन्स वगैरह के साथ फायरिंग कर रहे होते हैं। ये इलीगल चीज़ है, प्लीज़ इसकी इजाज़त नहीं है, ये मत किया करें। मजाक मजाक में या बस अपना टैका दिखाने के लिए जो एक अमल किया जाता है उससे लोगों की जान भी जा सकती है और लोगों को बहुत बहुत बुरा नुकसान भी पहुंच सकता है। बहुत सी डेथ्स भी वाक़ हुई हैं ओवर द ईयर्स। इसी के साथ साथ फायरवर्क्स, देखिए फायरवर्क्स की इजाज़त नहीं है अनलेस उसकी लीगल परमिशन ली जाए और उसका पूरा प्रोसीजर होता है, और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर जो उसके साथ ख्याल करना पड़ता है, जो एहतियातें होती हैं उनको भी मैनेज करना होता है।
जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। शादी के ऊपर कर लेते हैं फायरवर्क्स, उस वक्त अगर कोई आ जाए पुलिस वगैरह तो वो रोक देते हैं कि जी जितना हो गया वो हो गया। प्लीज़ देखिए, अगर मुल्क के कुछ उसूल हैं, कुछ लॉज हैं, तो उन लॉज को तो हमें फॉलो करना चाहिए ना। अपनी एक वो दिखाने के लिए भूबा दूसरों को नुकसान पहुंचाना या वो चीज़ करना जो कानूनी तौर पे एक क्राइम है, ये गलत चीज़ें होती हैं। सो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। देन जब हम बात करते हैं फायरवर्क्स की, तो फायर क्रैकर्स वगैरह से आग लगने का बहुत मेजर खतरा होता है। घरों में इस किस्म की चीज़ें मत किया करें प्लीज़। देन शादी की गाड़ी के साथ, अक्सर दूल्हे की गाड़ी के साथ लोग रेसे लगा रहे होते हैं, अपने ही वो बारात के लोग जो होते हैं। मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये वाली चीज़ें मत किया करें। वैसे ही आजकल पंजाब साइड पे और कुछ इलाकों में धुंध बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रेसे लगाना, रोड गाड़ी चलाने के लिए, रेस करने के लिए नहीं है। सो प्लीज़ गाड़ी की रेसें और इस किस्म की चीज़ें, अच्छा ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजाना और वो जो साइलेंसर पे अजीब सी चीज़ें लगा लेना, प्लीज़ व्यूअर्स, एक बड़ी अच्छी चीज़, एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक बनने जा रहा है और फिर वो जो कॉन्वॉय होता है वो रास्ता भी नहीं देता। अगर 15-20 लोग, 15-20 गाड़ियाँ जा रही हैं, अच्छा रोड के बीच में गाड़ी रोक के डांस करना शुरू कर दिया कि हमारी वीडियोस बन जाएंगी, बड़ी अच्छी फुटेज बन जाएगी। आप अपनी फुटेज और वीडियोस के पीछे जो आवाम को डिस्टर्ब करते हैं, क्या वो एक सही बात है? ये भी एक कंसिडर करने वाली और सोचने की बात है। सो शादियों की तैयारी सीज़न देख के करें, जिसके अंदर गर्मियों की शादियाँ वर्सेस सर्दियों की शादियाँ। देन ऑफ कोर्स सर्दियों के बाद फ़ौरन ही आ जाता है बाहर का मौसम। अब बाहर में जब आप वेलवेट के कपड़े पहन के निकलते हैं तो आप तंग होते हैं। बाहर के मौसम में बहुत से लोग जो हैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी डिशेस रख लेते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा सूटेबल होती हैं। सो सीज़न के हिसाब से खाने, कपड़े, कलर्स, दिन की शादी है वर्सेस रात की शादी है, इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। देन फायरवर्क्स एंड एहतियात, रेसे ना लगाएं प्लीज़, फायरवर्क्स ना करें। ये पटाखे वगैरह चलाना बचपन में हम लोग भी करते थे, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें लीगल होती थी। जब इनको इलीगल करार दिया गया तो देन उनको रोक दे। एंड देन दूल्हे की गाड़ी के साथ रेसें लगाना, बीच में रोक रोक के तंग करना व्यूअर्स। एंड फाइनली उसके बाद, क्योंकि अब किचन की तरफ जाना है तो मैंने खाने की बात एक और करनी है। ये जो खाना ज़ाया करने का अमल है व्यूअर्स, खाना उतना डालें जितना खाना है। इतने लोग इस दुनिया में भूखे मर रहे हैं, हम उनका ख्याल नहीं करते। हमें इस चीज़ का होता है कि भाई अगर खाना लग गया, रोटी खुल गई है तो रोटी पे टूट जाए, और एक प्लेट पे इतना इतना खाना डाला हुआ होता है जो कोई इंसान खुद नहीं ख़त्म कर सकता, और वो डाल डाल के वेस्ट किया जाता है। और फिर एक प्लेट वेस्ट की तो अगली प्लेट में फिर डाल दिया। एंड अक्सर ऐसा होता है कि भाई खाना अरेंज किया जाता है लोगों के हिसाब से, एक बंदा 3 लोगों के बराबर खाना डाल के ज़ाया कर लेता है, फिर खाना भी कम पड़ जाता है। जो लोग एंड में पहुँचे उनको खाना ही नहीं मिला। सो प्लीज़ व्यूअर्स, और मीठे के साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है। लोग अपनी मतलब जितना खा सकते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मीठा छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्लेटों में इतना इतना मीठा डाल लेते हैं और कोई नहीं खाता। 2-2 3-3 निवाले डाल के साइड पे कर देते हैं। तो व्यूअर्स, खाना ख़त्म इसलिए होता है क्योंकि लोग खाने पे टूट इस तरीके से जाते हैं कि जैसा खाना ख़त्म हो गया। हम अपने घरों में भी जब खाना डालते हैं तो पेट के हिसाब से डालते हैं, एक दफ़ा डाल लें फिर दूसरी दफ़ा फिर डाल दीजिएगा। बच्चों के ऊपर भी कोई नज़र नहीं डालता, बच्चों को प्लेट पकड़ा देते हैं, बच्चे डालते चले जाते हैं, उनका एक खेल बन जाता है, फिर खाना वेस्ट होता है। सो व्यूअर्स, रिस्क अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। सो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि जितने आपकी पेट है, जितना आपकी भूख है, उस हिसाब से खाना डालें। सो ये सारी चीज़ें आज मैंने पॉइंट आउट करनी थी क्योंकि शादी सीज़न पीक पे जा रहा है, इवेंट्स फंक्शंस लेफ़्ट राइट चल रहे हैं और लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। मुनासिब डालें, मुनासिब खाएं, वेस्ट ना करें। कपड़े भी ऐसे बनाएं जो आप रीयूज़ कर सकते हैं। लोग एक दफ़ा में किसी एक शादी के लिए इतना हैवी सूट बना लेते हैं कि फिर वो और कहीं पहना नहीं जा सकता और वो अलमारी में बैठा रहता है, और उसको ना तो खुद यूज़ करते हैं ना ही किसी और को दे देते हैं। सो व्यूअर्स, कपड़े भी मुनासिब बनाएं जो रीवेरेबल हो, रीयूजेबल हो। पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन की तरफ आ गई है, हम भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जो अफोर्ड करते हैं वो इतनी महंगी महंगी चीज़ें बनाते चले जाते हैं और फिर किसी को हैंड ओवर भी नहीं आगे करते। भाई अगर आपने एक ही दफ़ा फंक्शन पे किसी पे पहननी है चीज़ और फिर नहीं पहननी तो किसी ऐसे को दे दे जो कम से कम 10 और दफ़ा उसे पहन तो लेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज मैंने रेज़ करने थे। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अब वो क्या कहोगी, ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, मैं आजकल ना सीजन के हिसाब से ये चीजें नोट कर रही हूँ। बिल्कुल, और रिसेंटली तो और बहुत लोग ज़्यादा हो शादियों रहा की है। तैयारियां प्योर जो हैं दिखाने के लिए, जी। इवन दुल्हन की एंट्री है या दूल्हे की एंट्री है तो फायर वर्क्स का इस्तेमाल बिल्कुल। किया जाता है। दुल्हन का जोड़ा इतना बड़ा है, लंबी ट्रेन वाला है, साइड पे आपने फायर वर्क्स कर दिए। कितनी दफा हुआ है कि बहुत दुल्हन की दफ़ा हुआ है ट्रेन जो है उसको आग लग गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी रिसेंटली मेरे साथ तो अभी ये लास्ट वीक ही ये वाला मामला हो रहा था हमारा, बिल्कुल बराबर वाले घर में शादी थी। अब आप ठीक है, आपके घर में शादी है, मतलब आप यकीन करें कि ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज फुल लाउड स्पीकर में डेक लगे हैं, फुल ऊंचे वॉल्यूम में गाने, ढोल ढमक्का, डांस पूरी रात, वो जो भी उनकी कोरियोग्राफी, डांस पार्टीज़ वट चल रही हैं। अब उससे नॉट ओनली हम, पूरा मोहल्ला, सब मतलब एरिया, जो पूरी सोसाइटी है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऑब्वियसली देखें, सर्दियों की रातें हैं, खामोशी है, आप नॉर्मल वॉल्यूम में भी अगर एक्स्ट्रा लगाएंगे तो बाकी सब लोग डिस्टर्ब होंगे। आप इस चीज़ का ख्याल रखें, जो भी आप अपनी टेरिटरी में रह के करें, आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें, ढोलक बजाएं या जो भी आपका एक खुशी है, बट उससे बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे तो वो फिर मेरा ख्याल है वो ये कोई खुशी का इजहार नहीं है कि 10 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर म्यूजिक लगा हुआ है एक घर में और वो 4 घर दूर पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल इंसान की सुनने से बहुत ऊंचा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जितनी आपकी जगह है उस हिसाब से स्पीकर लगाएं। घर का मतलब जो जगह है वो छोटी सी है, स्पीकर आपने लगाया हुआ है एक बड़े स्टेडियम जितने। और यहाँ फिर छत पे लगा लें, मतलब अब ऑब्वियसली बराबर में कोई बीमार हो सकता है, किसी की रूटीन है, किसी ने सुबह अर्ली जाना है, मतलब और जान देखो, एक टाइम होता है जी। अगर 10 बजे का टाइम है लाहौर के अंदर फॉर एग्जांपल या पंजाब में, तो आप फिर 10 बजे रैप अप करें, कर दें। 10 बड़ा रीजनेबल टाइम है किसी भी इवेंट का खत्म होने का। लोग लगा लेते हैं, बार बार आके लोग भी रोकते हैं, पुलिस को भी रिपोर्ट करो, वो भी आके कहते हैं, उनसे लड़ाई लगा लेते हैं। भाई जो कानून है वो कानून है, बिल्कुल। एंड इट्स ट्रू। कोई तकलीफ में है, किसी के बच्चे छोटे हैं, सुबह किसी के बच्चे का स्कूल है, सारी सारी रात इतना इतना शोर होता है। लोग हमसायों को अपने घर छोड़ के दूसरों के अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के घर जाके शिफ्ट हो जाते हैं कि किसी तरह ये वाला टाइम पीरियड निकल जाए। बिल्कुल इस तरह ही। सो व्यूअर्स, हमसायों के भी हकूक होते हैं, इर्द गिर्द वालों के भी हकूक होते हैं। आप अपनी खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन किसी और को तकलीफ दे के नहीं। ये कौन सी खुशी है जिसमें आप लोगों से बदवाएं ले रहे हैं? बिल्कुल इस तरह। एंड खाना वेस्ट करने वाली बात तो मुझे बहुत मेन पॉइंट है। आप उनका सोचें कि जिनको नहीं नसीब है, इवन अगर बच गया है तो आप बेहतर तरीके से हैंड ओवर कर सकते हैं। कहीं पे भी NGOs हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ के बारे इस तरह के होते हैं, गार्ड्स हो गए, सारी चीज़ें कि कम से कम जो नहीं जो खा सकते वो खा लें, बजाय आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो खाना बच जाता है या अपने घर ले जाते हैं या किसी जगह, किसी यतीम खाने में, किसी मदरसे में, किसी मजलिस में, मजलिस कह रही हूँ, किसी मस्जिद में भेज देते हैं कि चलो बरकत हो जाएगी। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग अब ये करते हैं। वो खाना वेस्ट तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन जब आप उसको प्लेटों में डाल डाल के ज़ाया करते तो झूठा खाना तो किसी को नहीं देना। बिल्कुल ऐसे। सो प्लीज़ व्यूअर्स, इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। उन लोगों को याद रखें जो अफोर्ड नहीं करते। अल्लाह ताला का अगर आप पे करम है, आप इतना बड़ा फंक्शन अफोर्ड कर रहे हैं, तो आप भी ख्याल करें। और जो लोग इस तरह फंक्शन करते हैं और जिनके यहाँ खाना बच जाता है, ज़रूर खाना अपने घर पैक करके लेके जाएं। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि 4-4 दिन तक उनके फ्रिजों में खाना पड़ा होता है, वो अपने घर के स्टाफ तक को नहीं देते ले जाने के लिए, और वो ख़राब हो जाता है, भूस जाता है, तो फिर वो खाना जो है फेंक दिया जाता है। तो क्या फ़ायदा व्यूअर्स? रिस्क है, इस्तेमाल होता है, ग्रेट, नहीं हो रहा तो दे दें। मेरी तो बर्थडे पे भी जब लोग केक्स और ज़्यादा चीज़ें आती है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, आपको पता है, हम ना उसको हम पैक करके किसी मदरसे भिजवा देते हैं। वही कोई खा लेगा, उसके दिल से दुआ ही निकलेगी आपके लिए। पॉजिटिव काम करें, यतीम खाने हैं, 100,000 जगहें हैं, उधर भेज दें। सो अपने एक अच्छे आगाज़ या एक पॉजिटिव चीज़ का ज़िंदगी में अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ वाबस्ता चीज़ें भी पॉजिटिव ही रखें। बिल्कुल। आज किचन में क्या बन रहा है? जी, आज किचन में हम बना रहे हैं चिकन कैसरोल बना रहे हैं हम, और आपको पता है इसके ज़रा स्टेप्स और सारी असेंबलिंग होती है, तो वो हम बनाएंगे। चलिए रेसिपी की तरफ। जी, चिकन कैसरोल के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने चिकन मिन्स लिया है। तकरीबन आप 400 या 500 जो ग्राम्स है आप चिकन मिन्स ले लें। इसके साथ हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, उसके साथ हम लोगों ने जो टमाटो पेस्ट है वो ले रहे हैं, उसके साथ हम नमक है और कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर है, टमाटो पेस्ट है, 3/4 कप मशरूम्स या जो भी वेजिटेबल आप लेना चाहें, पानी है, हस्बे ज़रूरत हम लोग इसमें बॉईल कर लेंगे।
और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से, जो इसके साथ एक अलग लेयर बनती है वो मैश पोटैटोज़ की है, बॉईल कर लिए हैं, मैश कर लिए हैं, उसमें काली मिर्च डालेंगे, दूध डालेंगे, इसको थोड़ा सा जो है वो रनी कंसिस्टेंसी में ले आएंगे, वाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए बटर चाहिए, दूध चाहिए, और साथ में हमें प्लेन फ्लावर हम ले रहे हैं। असेंबलिंग के लिए स्पैगेटी हमने बॉईल कर ली हुई है, और इसी के साथ हम लोगों के पास बीटन एग्स हैं, उनको हम लोग अच्छे से बीट कर लेंगे, और इसकी अब हम लेयरिंग करेंगे। उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे नीचे हम लोग इसकी लेयर लगाएंगे, जो स्पैगेटी बॉयल है उसकी लेयर लगाएंगे। उसके साथ हमने जो कीमा है, इसके अंदर हमने जो टोमेटो पेस्ट है, इसके साथ हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। उसकी लेयर हम इसके ऊपर एक लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बीट करके एग्स रखे हैं वो डालेंगे। उसके साथ हम जो मैश पोटैटोज़ की एक प्योरी सी, थोड़ी सी रनी सी बनाएंगे, वो इस पे डालेंगे, और ऊपर चीज़ इस पे आप श्रेड कीवी रख देंगे, और 185 डिग्री पे इसको ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए हम बेक करेंगे। बेक होकर जब ये निकलेगा, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, बिल्कुल गर्म हम इसे कट नहीं करते। एंड देन फिर हम कट करके लाइक ऑलमोस्ट लाइक लजानिया, हम इसके जो स्लाइसेस हैं वो निकाल के और इसको हम सर्व करेंगे। Awesome, absolutely delicious recipe. And by the way, viewers, एक one pot meal है. बिल्कुल बेसिकली आप ये तैयार कर लें, साथ में आप मैक्सिमम सैलेड सर्व कर लें। सही। देखिए, गर्मियों में ये इस किस्म की डिश फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होती है। या आपने रेडी कर दिया गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए भी, क्योंकि ये एक वार्म डिश है, तो ये आपके लिए बड़ी सूदिंग होती है। तो जिस तरह सूप रात को बड़ा सूदिंग होता है, ये आपने डिश बना दी, साथ में आपने गार्लिक ब्रेड सर्व कर दी, या क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने कार्ब्स हैं तो आपने साथ में सिर्फ एक सैलेड सर्व कर दिया, अच्छा सा ग्रीन सैलेड तैयार करके। सैलेड और कैसरोल बाहर के ममालिक में एक बड़ी पॉपुलर डिश है, इंग्लैंड वगैरह में बड़े शौक से लोग इसको खाते हैं। तो आपने कैसरोल तैयार की, साथ में आपने मज़े का एक ग्रीन सैलेड सर्व किया, खाना तैयार। बच्चे भी खाएं, बड़े भी तैयार करें। और ये ऐसी चीज़ है कि आपने रेडी कर दिया, आपने हाफ बेक कर लिया एक तरह से, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने जिस टाइम सर्व करना है आपने ओवन में डाला बेक होने के लिए 15-20 मिनट के लिए कि अंदर तक गर्म हो जाए लो हीट के ऊपर, उतनी देर तक आपने सैलेड तैयार किया, लिटरली 15 मिनट्स में रेडी टू सर्व। ये आप एक दिन पहले भी रेडी करके अपने पास सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप बेक कर लें, राइट? बिल्कुल इस तरह। एंड अगेन, अगर आपको बच्चों को लंच में भी देना है स्कूल में, तो आपने छोटा सा पोर्शन डाल दिया, साथ में कांटा डाल दिया, बच्चे लंच में भी खा सकते हैं स्कूल में। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी वर्सेटाइल डिश। और वेस्ट में तो व्यूअर्स लोग बनाते ही इस तरह खाना है कि बार बार उसको रीहीट ना करना पड़े। और कैसरोल की मज़े की चीज़ ये कि गर्म भी मज़े का लगता है, इसको आप कूल भी खा सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आजकल लोगों को स्वेलिंग बहुत हो रही है, जिसमें इन्फ्लेमेशन बहुत हो रही है, आप भी नोटिस करी होंगी, मुझे भी हो रही है। वो जो कहते हैं स्वेलिंग, जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आज हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करेंगे ज़ैनब गोंदल से। सो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है आपकी मेरी हम सब की फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, आज तो हम दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, भाई बहन टाइप। बनाने वाला शायद एक है ना, इसलिए बनाने वाला एक ही डिज़ाइनर है। हाँ जी, तो अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारी लग रही थैंक यू ना, मुझे भी तो आई एम कहो। सो सॉरी, मैं समझी नहीं थी टास्क। हाँ, तुम नालायक लड़की हो। अच्छा, मुझे ये बताओ लायक बच्ची, आज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे बात करनी है। पहले ये बताओ कि इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है? सादे और आम अल्फाज में बताऊं अगर, तो आपने चलते चलते किसी टेबल में लग गए, कहीं कोई बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल लग गई, कोई चोट लग गई। बैट बॉल से बात करते हुए आमना की तरफ मैंने इसलिए देखा, उनको लगी हुई है चोट, इसलिए भी। आपको क्या लगी है चोट? जी, वो रैप किया हुआ था, बॉल लग गई थी, बच्चों ये को लेके बैट बॉल देखने गई थी बड़े जी, शौक जस्ट से। देख रही थी, मैं खेल भी नहीं रही थी, वो बॉल आके जस्ट हिट की है हाथ पे? जी जी, हाथ पे। अभी बस तुसी काम भी कर रहे होते, हाँ जी। हाथ भी बर्दाश्त कर रहे हो। नहीं, 1-2 दिन उसको रेस्ट दिया है। अभी आज सुबह ही मैंने बैंडेज थोड़ी सी खोली है, एंड देन अगेन जाके बांध लूंगी। क्या करूं मैं आपका? और स्वेलिंग हुई भी है। जी, बेसिकली इन्फ्लेमेशन, ये स्वेलिंग हो गई। सोजन, यस, स्वेलिंग। बिल्कुल। अच्छा, अब ये चोट की वजह से भी हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन ये हमारी किसी ऐसी चीज़ जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं उसकी वजह से भी।
मैंने तो बाहर सिंपल इन्फ्लेमेशन बॉडी में समझाने के लिए बताया कि swelling जब होती है। स्वेलिंग क्या है, स्वेलिंग हुई, वो ब्रूज पड़ा या रेडनेस हो गई या वो सूज गया, दैट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन इन सिंपल वर्ड्स। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स में आती हूँ कि अच्छा। आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो भी क्वाइट सिमिलर है, लेकिन द प्रोसेस इज थोड़ा सा डिफरेंट। आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी ने रेडिकल्स जो हैं, वो फ्री रेडिकल्स जिनको हम बोलते हैं, वो रिलीज करने हैं। अब फ्री रेडिकल्स का जो काम है वो ये है कि उन्होंने बॉडी से रिलीज हो जाना है और ख़त्म हो जाना है। लेकिन अक्सर हमारी बॉडी क्या करती है कि उसमें जो भी हम फूड खा रहे होते हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, हम उसको बॉडी से एलिमिनेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे होते उन सभी फ्री रेडिकल्स को। तो उसमें क्या होता है कि वो इन रिजल्ट इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने डेली बेसिस पे कोई भी फ्राइड आइटम है, चाहे वो चिकन फ्राई करके है, फिश फ्राई करके है, आप डेली खा रहे हो, सुबह शाम या शाम में डेली आप बाहर से खाना खा रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी ने एक एक्सटेंट रखी हुई है, फॉर एग्जांपल दैट इज 10%। 10% तक फ्री रेडिकल्स जब आएंगे तो बॉडी क्या करेगी, उनको किक आउट करती जाएगी। लेकिन जैसे ही डेली आप उसको 12%, 15%, 20% तक फ्री रेडिकल्स रिलीज करना शुरू कर दोगे, उसमें क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा बॉडी में पड़े रहना शुरू हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा बॉडी में जब वो पड़े रहेंगे तो वो आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स को जाके पोक करेंगे। सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ ताकि मुश्किल ना हो किसी को भी समझना क्या हुआ कैसे हुआ। वो पोक करेंगे, पोक करते हुए बहुत सारे सेल्स ऐसे होंगे जो उनको जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो उनको ऑर्गन्स होंगे, सेल्स होंगे जो उनको जवाब देंगे। और जवाब देने के रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देगी, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का आपकी बॉडी में काम ही ये है कि किसी भी चीज़ ने अटैक किया, कोई भी फॉर एग्जांपल फॉरेन पार्टिकल आया है, उसने उसके बदले में निकलना है और फाइट एंड फ्लाइट की पोजीशन में बॉडी को ले आना है। लेकिन ये सिर्फ आपके खाने की वजह से हो रहा था, तो बॉडी क्या करेगी, वो फाइट एंड फ्लाइट डेली फाइट में रह रही है। जब डेली बेसिस पे वो फाइट की पोजीशन में है तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अलार्म्ड है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप फूड ऐसा खा रहे हो, आपको शायद फील नहीं हो रहा, लेकिन आपकी बॉडी डेली और स्ट्रेस में जाती चली जा रही है, और स्ट्रेस में रहने की वजह से डिफरेंट बीमारियां जो है वो आपको कॉज होंगी। डायरेक्टली जो सिर्फ इन फ्री रेडिकल्स या आपके सेल्स को कॉज करने की डैमेज की वजह से इश्यूज क्या होते हैं, अगर वो आपकी ओवरीज की तरफ जाता है तो आपको PCOS, और अगर बहुत उसमें करें तो ओवेरियन कैंसर तक आपको कॉज कर सकता है, डायबिटीज़ आपको कॉज कर सकता है, पैनक्रियाज में जाके इश्यूज कॉज कर सकता है, किडनी फेलियर तक के जो चांसेस हैं वो इसकी वजह से हो सकते हैं। कैंसर बेसिकली क्या है कि आपकी डिवीजन ऑफ सेल्स है, जिस्म की सोजिश है ना, Exactly. एक जगह पे आपको एक, हाँ वही कि आपको मतलब सेल की डिवीजन फॉर एग्जांपल 10 चाहिए है, लेकिन वहाँ पे ही वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे और 100 एंड 1000 एंड मिलियंस ऑफ वो डिवाइड होते चले जाएंगे सेल्स, जो जिनकी सेल डेथ होती चली जाएगी। और सेल डेथ होने की वजह से होगा ये कि वो बॉडी से बाहर नहीं होंगे, जो कि डायरेक्टली आपको कैंसर कॉज करेंगे। इसलिए हमें अपनी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए, इन बीमारियों से बचाने के लिए आपने करना क्या है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो आप अगर कर लें तो कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो है वो आपको अटैक नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, आपने डेली बेसिस पे अगर वॉक, मैं कहती हूँ, आपने शुरू कर दी है, उससे होगा क्या कि आपकी जितनी भी स्टोर्ड सेल्स हैं वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा बॉडी में ना तो कैलोरीज आएंगी, ना ही आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगी, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से बाहर चली जाएंगी। आपने अगर फ्राइड फूड्स खाने हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट उनको ये देख के खाएं कि अच्छा मैंने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। अपनी बॉडी को एक, जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना कि एक अच्छा इंसान वो है जो रोज़ रात को ये सोच के सोए कि मैंने किसी के साथ अच्छा क्या किया, किसी के साथ बुरा क्या किया। तो इसी तरह एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए अच्छा इंसान वो है जो रात को अपना एनालिसिस ये करे कि मैंने पूरे दिन में नाश्ते में क्या खाया, स्नैक क्या लिया, लंच क्या लिया, डिनर क्या लिया, और अगले दिन को टोटल अकॉर्डिंगली प्लान करें। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो आके ये कहते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आती कि मैं अगले दिन कैसे खा लेता हूँ बाहर से, किस तरह से, क्योंकि आपने चीज़ों को प्लान आउट नहीं किया हुआ, रूल आउट नहीं किया हुआ, तो चीज़ें समझ नहीं आती। लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अभी शायद इजाद हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है, तो शायद अभी ये इन्वेंट हुई है। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ।
मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को मिली हूँ जिनके साथ ये इंसिडेंट्स और ये चीज़ें हुई हैं, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डाइट। मेरी एक दोस्त ही है, उसके साथ ये हुआ, शी गॉट मैरिड, और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई उसने अपनी पूरे ड्यूरेशन में फ्राइड फूड्स और पता नहीं वो क्या क्या खाती रही, वेट तो बहुत ज़्यादा गेन हो गया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हो गए कि उन्होंने उसके सारे ऑर्गन्स को जाके, चाहे वो उसकी किडनीज़ हैं, लिवर है, पैनक्रियाज हैं, उसके हार्ट तक को इवन उन्होंने जाके अटैक किया। उसने बेबी तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर लिया, लेकिन अब वो इस कंडीशन में है कि वो सिवाय सूप्स के, सिवाय दलिए के और नमक और मिर्चों की चीज़ें बिल्कुल बंद हैं उसकी, वो नहीं खा सकती। मेरे अपने साथ यही हुआ कि हसन एंड नूर की बारी, नॉर्मल वेट आपको 20 से 25 किलो चढ़ना चाहिए, Yes. उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बल्कि 20 किलो चढ़ना चाहिए। हाँ, एक्चुअली इससे उससे नीचे 25-30 पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं चढ़ना चाहिए। तो लेट्स से 15 किलोज इज़ अ नॉर्मल अमाउंट, इवन 20। मुझे 45 किलो वज़न चढ़ा। हसन की बारी 35 किलोज, नूर की बारी 45 किलोज। क्योंकि मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया गया, तो मैं जो मेरा दिल चाहता था वो खाती थी। ऑब्वियसली बंदा जब बेड पे होता है और बंदा यू नो लाइक एग्जैक्टली उसकी आउटिंग ही ये होती है। खाई जाऊं खाई जाऊं खाई जाऊं। अच्छा, उस दौरान बेवकूफ़ियाँ की, वो भी चीज़ें खाई जो खाने वाली नहीं थी, जैसे कि वो वाला चाइनीज़ खाना ऑर्डर किया जिसके अंदर अपना वो होता है अजीनोमोटो था, उससे मुझे नेचुरल एलर्जी है, उससे भी तबीयतें ख़राब हुई। अच्छा, मैंने बड़ी बेहतियाती की, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, घी का इस्तेमाल। अच्छा, जूसेस नहीं, जूसेस तो डब्बे वाले जूसेस जो निरी चीनी है। सो बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। देन हम लोग इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, राइट? सो चीनी ये वो। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक, अगर बैठी हुई हूँ निहारी खाने का दिल चाह रहा है, निहारी खाई। अच्छा, निहारी के साथ क्या खाते हैं हम? खमीरी रोटी या नान, यस, वो भी मैदा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर सॉफ्ट ड्रिंक पी लेना, उसमें कैफीन, वो भी अलाउड नहीं। सो ये सारी चीजें कंज्यूम करते करते वेट तो बढ़ा। जब मेरा वेट कम होना शुरू हुआ तो आधा वजन तो मेरी सोजिश थी, यस, इन्फ्लेमेशन थी, बिल्कुल। जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन भी हो गई। अब हमारे बुजुर्गों में देखें, जो लोग बहुत कम मूवमेंट करते हैं, जो ज्यादा नहीं मूव अराउंड करते, उनका जिस्म फूल जाता है। फिर कहते हैं हमें वाटर रिटेंशन हो गई है। वो पानी जो आपका जिस्म अब जज़ब करके होल्ड कर रहा है, वो एक सोजिश ही है ना, बिल्कुल फूल जाता है जिस्म। बिल्कुल। और उसके साथ साथ बूढ़ों में तो स्पेशली, अब तो खैर बूढ़ों पे जाना बहुत ही वो होगा मेरे लिए, आई एम सो सॉरी एवरीबडी, कि 35 साल में लोगों में हम आर्थराइटिस जैसी बीमारियां जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं। एग्जैक्टली, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, आपकी इतनी ज़्यादा, वो क्या है? वो भी सोजिश है। आपकी सोजिश जो है उसी की वजह से टोटल इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपके घुटनों में दर्द होना, आपके टखनों में जो आपका पाँव के साथ वो जिसको हम कहते हैं कि जी यूरिक एसिड की वजह से हो रही है दर्दें, डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपकी डाइट के साथ। और देखिए मज़े की बात क्या है कि हम डाइट नहीं ठीक करते, हम दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। ये नहीं एहसास करते कि जो इन्फ्लेमेशन है जिस्म में, सोजिश, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी को तकलीफ दे रही है। ऊपर से आपने वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, जैसे कि बहुत से लोग आइबुप्रोफेन लेते हैं। अब आइबुप्रोफेन जो है वो आपके डायरेक्टली गुर्दों को और आपके जिगर को मुतासिर करती है। अच्छा, लोग डेली लेते हैं, डेली, ये भी नहीं है कि एक दिन लिया, 2 दिन लिया, तकलीफ। आपने 6-6, 8-8 दिन फिर डॉक्टरों के पास जाना है, डॉक्टर आपको कह रहे हैं ये चीज़ नहीं आपने लेनी, आप बात नहीं सुनते, डॉक्टर तंग आके कहता है चले मैं आपको स्टेरॉइड दे देता हूँ। स्टेरॉइड मजीद आपके जिस्म का भट्टा बिठाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। सो मतलब तकलीफ तो आप फिर भी कम कर लेते हैं, लेकिन जो आप अपना बेड़ा गर्क करते हैं अपने सिस्टम्स का, फिर लोग कहते हैं कि यार किडनी फेलियर की तरफ सिर्फ 40 साल की उम्र पे फलां चला गया, फलां बंदा जो है उसका जिगर में सोराइसिस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने जिगर को किसी जोगा ही नहीं छोड़ा। वो फिल्टर करने के लिए बेचारी चीज़ अल्लाह मियाँ ने दी है, आप उसके अंदर कूड़ कबाड़ डालते जा रहे हैं। छन्नी भी अगर उसको समझे तो छन्नी को जितना आप उसके अंदर गंद बला डालेंगे वो ब्लॉक होती जाएगी। एग्जैक्टली। सो गुर्दे, जिगर, दिल, ये सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है। दिमाग, आपको पता है लोगों को दिमाग में सोजिश हो जाती है। बिल्कुल होती है, और दैट इज़ वेरी कॉमन आजकल, जितनी हो रही है हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि होता क्यों है, होता क्या है,
डाइट भी ठीक करने की बात मैं हमेशा करती हूँ, ये खाएं, ये फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स खाएं। उस पे मैं सेकंड मरले में जाना चाहूंगी खाए पिए, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि वर्जिश, हाँ आपको पता है कि 90% इन्फ्लेमेशन के प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज से हल हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि एक जगह पे आपके सोजिश हो रही है, वहां पे फूलता जा रहा है। वाटर रिटेंशन, अक्सर लोग जब एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले लोग कहते हैं वाटर वेट कम हो गया। यस, क्यों? क्योंकि एक्सेस आपने बॉडी में बैगेज इतना कैरी किया हुआ है पानी का कि आप क्या ही उसमें कर जब सकते आप हो। एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है, तो आपके जिस्म से वो पानी निकलना शुरू हो बिल्कुल। जाता है। इसीलिए तो पहले हफ्ते 10 दिन में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं डाइटिंग के और एक्सरसाइज के, क्योंकि जिस्म में से वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल रहा होता है। बिल्कुल। आपका पानी क्यों रिटेन कर रहा है बॉडी, ये एक मेजर सवाल है। वो खुराक से कनेक्टेड है। अब निकालने के लिए तो आप एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर खुराक ही ठीक रखेंगे, दुनिया मानती है व्यूअर्स के वजन कम करना है, सेहत को ठीक करना है, कोई कैंसर जैसी बीमारी भी है, 70% गेम अब आपकी खुराक की है। ये बीमारियां हो भी खुराक की वजह से रही हैं और मुक भी जाएंगी, खत्म भी हो जाएंगी सही खुराक की वजह से। ऐसे बट यू हैव टू बी सेंसिबल। बिल्कुल 100%। और अगेन स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन का एक और बड़ा रीजन पानी की कमी। पीना ही नहीं ना। जब आप कम पानी पिएंगे तो आपका जिस्म को लगेगा कि जैसे आप फैमिन की स्टेट में हैं, एग्जैक्टली, यानी कि कहत में। तो अगर आप कहत में हैं तो क्या होगा, जिस्म पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। खाना स्टोर करना शुरू कर यार देता है। सर्दियां हैं, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग सबसे ज़्यादा इसलिए भी हो रही है। पानी का 2 ग्लास 3 ग्लास से ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता, चाय कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं, जिस्म आपका डिहाइड्रेट होता चला जाता है। साथ में आपने हीटर लगाए हुए हैं, यस, हर क्या चीज होगा? पानी को डिहाइड्रेट कर रही है बॉडी से। तो जिस्म आपका डिहाइड्रेट हो रहा है। इतना सा पानी पीते हैं वो आपके जिस्म के डिफरेंट जगहों पे जाके जम जाता है, फिर आपसे चला फिरा नहीं जाता, पाँव इतने इतने सूज जाते हैं। इस Lazy वक्त होना। हमारे कितने व्यूअर्स हैं जिनके हाथ पाँव इतने सूजे होते हैं कि अंगूठियां तक नहीं वो पहन पाते, True। अंगूठी नहीं चढ़ती, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ चूड़ियां नहीं पहन पाते क्योंकि इतना हाथ सूजा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पैरों के ऊपर जूते नहीं चढ़ते। क्योंकि वही बात है, वाटर रिटेंशन आपने इतनी ज़्यादा बॉडी में कर दी है, डिहाइड्रेट आप हो गए। और उससे ज़्यादा सर्दियों में हमारे पास बहुत अच्छा बहाना होता है, एक्सरसाइज तो होती ही नहीं, बहुत ठंड है, भैया आप कमरे में कर लें। तो अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ म्यूजिक और हल्ले गुल्ले से वापस आएंगे। Done। और आपसे अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्फ्लेमेटरी खाने क्या हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या हैं, Done। क्या अवॉइड करें और क्या कंज्यूम करें, Done। ताकि हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये गुफ्तगू कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक भाई। Thank you so much। बड़ा Thank you। इंटरनेशनल टूर करके माशाल्लाह आप आए हैं वापस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया। होम स्वीट होम, अपने घर से घर तक आकर बड़ा अच्छा लगता है हमेशा। और फैमिली इज़ फैमिली। फैमिली इज फैमिली। और कांग्रेचुलेशन, इंटरनेशनल टूर्स भी अब आपके शुरू हो जी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा। अगला और स्टेज होता है ना करियर में। जी, पाकिस्तान बिल्कुल। में तो बंदा पूरे पाकिस्तान में आप करते ही हो, और Exactly। पहले भी आप गए हुए हो, बट ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप 2 और हमारे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ परफॉर्म करके आए। सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ज़रा डाइट की बात कर रहे हैं, और ये आपको इसलिए पर्टेन करती है क्योंकि अहमद आपका भी लाइफस्टाइल बड़ा हेक्टिक है। एग्जैक्टली। ना रात की नींद पूरी होना, एक्सरसाइज का कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला। बाय द वे वेट भी बड़ा कम हुआ है, लुकिंग गुड माशाल्लाह। बल्कि इस चीज़ को मैंने खुद देखा, अपने पे ऑब्जर्व किया कि आपको बेचैनी रहना, रात को नींद नहीं आती, और एक जो थकावट सी महसूस होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, तो वो वेट बढ़ने की वजह है। तो इसलिए फिर मैंने इसको कम करना ही मुनासिब समझा। नहीं, बट वही वाली चीज़ है ना, देखो अहमद, ये ज़ैनब आप हमेशा कहते हो कि इंसान जब जिस्म पे एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहा होता है तो आपकी मूवमेंट बड़ी लिमिट हो जाती है, आप बड़े तंग होते हो। सो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ ये है कि खुराक उतनी लो और उतना वज़न अपने जिस्म पे कैरी करो जितना आप इजीली कैरी कर सकते हो। एग्जैक्टली। अगेन फैट एंड थिन का मसला नहीं है यहाँ पे, अपनी ज़िंदगी को कितनी आसानी से आप जी सकते हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल। कौन सी चीज़ें जिस्म में सोजिश पैदा करती हैं और कौन सी चीज़ें कम करती हैं? सादा बात ये है, जो भी आप खाओगे चाहे वो अच्छा होगा बुरा होगा, उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन आप सब्जियां खा रहे हो तो फ्री रेडिकल्स फॉर एग्जांपल 1 किलो सब्जी के रिजल्ट में 5 फॉर एग्जांपल होंगे।
और आप एक फ्राइड बर्गर खा रहे हो, उसके साथ चिकन पीस या पिज्ज़ा खा रहे हो, तो वो 5 की जगह जो फ्री रेडिकल्स रिलीज होने हैं वो तकरीबन 20 से 25 तक चले जाएंगे। तो द डिसीजन इज़ योर्स कि आपने उसको कितना लेके जाना है और कितने फ्री रेडिकल्स को आप फिर बॉडी से रिमूव भी कर सकते हो। अब दीज आर सॉर्ट ऑफ टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स के लिए बॉडी फाइट खुद से करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको इतना एक्सेस कर देते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक लिमिटेशन में आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल लिवर जो है वो फाइट करता है, निकालने की कोशिश करता है, साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार लिवर जो है वो बेचारा इतना ओवरडू कर रहा होता है कि वो थक जाता है। किडनीज आपकी काम कर रही होती हैं, प्योर करती हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं सेल्स के वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने दोपहर में भी कुछ ऐसा खाया, आपने एक लार्ज पिज्ज़ा, या मैं हैरान हो जुगन आप, लोग 3-3 बर्गर 4-4 बर्गर इकट्ठे खा जाते हैं, चिकन पीसेस 10-10 15-15 इतना बड़ा एक चिकन पीस होता है वो इकट्ठे खा जाते हैं, आपके जितने पिज्ज़ाज हैं लार्ज 2-2 3-3 इकट्ठे खा लेते हैं। नहीं, बट मैं एक बात बताऊं, अहमद आप भी इससे गुजरे हुए, मैं भी इससे गुजरी हुई हूँ। व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड अहमद का भी एक पॉइंट पे यही होता था, खब्बे खाने का प्रॉब्लम। हाँ, पेट को तो आपने खुद ही कंट्रोल में लाना है। बिल्कुल। अहमद, हमारी कितनी दफा ये बात हुई है कि पेट का साइज है इतना, अपनी मुट्ठी बनाओ, तुम्हारे पेट का ये साइज है अहमद। अब इसके अंदर अगर इससे ज्यादा खाना डालोगे, अब इतना सा खाना क्या है, इतना आपने खाना खाना है अपने पेट को भरने के लिए। जो आप एक्स्ट्रा खाएंगे, तो इतनी बड़ी प्लेट जब आप इतनी भर के खाएंगे तो वो उससे 10 गुना ज्यादा आप खाना खा रहे हैं, डिपॉजिट होता चला जाएगा, डिपॉजिट भी हो रहा है, और पेट का क्या हाल हो रहा है, तबाही। वो हजम ही नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना उस चीज़ को। अब उसके लिए कुछ सुपर फूड्स जो हैं वो ऑफ कोर्स हम बॉडी में ऐड ऑन करते हैं अपने फूड के साथ साथ, जिसमें हम चिया सीड्स की बात करते हैं, ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, फैटी एसिड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉडी को इन्हांस करने में ऑफ कोर्स काम करते हैं। मशरूम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, आंवला का बहुत अच्छा यूजेज है, विटामिन सी का बड़ा अच्छा, उसमें आप समझें पैक्ड होता है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, आंखों को अच्छा रखने के लिए आंवला इज़ वेरी गुड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोरिंगा जो 300 से ज़्यादा बीमारियों का हल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और मोरिंगा बहुत अच्छी मिकदार में इस्तेमाल होता है आपकी बॉडी से, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में, आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करने में। उसके अलावा आप लहसुन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। लहसुन को ऊपर से आपने पील किया, सिंपल छोटे छोटे पीसेस में काटे, मुंह में रखे, ऊपर से पानी पी लें। उससे अच्छा एक और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हम कह सकते हैं, जो मैं PCOS के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, लड़कियों को, बच्चियों को, वो ये है कि चाहे सिर्फ एक शॉट की फॉर्म में लें, लेकिन इतना सा पानी लें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें गर्म पानी में, और थोड़ी सी उसके साथ काली मिर्च आपने लाजमी ऐड ऑन करनी है, क्योंकि वो आपके कर्क्यूमिन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हल्दी के को हेल्प करती है। आपने उसको सिंपल डेली बेसिस पे पीना शुरू कर देना है। आप दालचीनी का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो सुबह मॉर्निंग। हल्दी का टाइम क्या है, मुझे यही नहीं समझ आती। कुछ लोग कहते हैं रात को हल्दी वाला दूध पी लो। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि दूध इन्फ्लेमेटरी चीज है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो तुसी कर की रहे हो। हाँ, बट बुजुर्ग तो इसी तरह लेते थे। अब एक मज़े की उसमें चीज़ ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए लेना है, तो आपको मॉर्निंग में पहली चीज़, ये जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, चाहे चिया सीड्स है, मोरिंगा, आप इसको मॉर्निंग में लें। नंबर 2, आप अगर ले रहे हो दूध में, तो उसका एक आप समझे, बहुत सारे लोगों को दूध से एलर्जी भी होती है। ऑफ कोर्स उनको तो हम बिल्कुल ही नहीं करते कि जी आप इसको लें, या किस तरह जैसे आपका डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आपकी बॉडी टाइप आपको अलाउ करती है, आप वैसे लें। लेकिन हाँ, कुछ वो पेशेंट्स जिनको बहुत थोड़ा सा मसला होता है, अगर हम उनको हल्दी वाला दूध देते हैं, गोल्डन मिल्क दे रहे होते हैं, तो वो उनकी बॉडी को एक बेहतरीन स्लीप, आपका मेलाटोनिन जो है उसको बेहतर करता है, आपके स्लीप हार्मोन्स जो हैं उनको एलिवेट करते हैं, मूड को बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका जो है वो हमें आना चाहिए कि हमने उसको कैसे बनाना है। हल्दी वाला दूध ये नहीं है कि दूध लिया उसमें हल्दी मिक्स की, नो, नॉट एट तो ऑल, ऐसे ही लेते हैं, बिल्कुल नहीं। वो हल्दी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, आपको फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा, आप सिंपल बस पिए चले जा रहे हैं। 1 गिलास दूध लें, उसके अंदर 1 से 2 ग्रीन इलायची डालें, उसके अंदर 1 चुटकी, अगर आपने पहले कभी हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया तो 1 चुटकी हल्दी डालें, और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डालें, और उसको अच्छी तरह बॉयल होने दें। लेकिन हम लोग क्योंकि हल्दी अपने खाने में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए 1 चौथाई या 1 चुटकी की तरफ मैं आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कंप्लेन करते हैं कि शायद मुझे इससे गर्मी लगना शुरू होगी, हालांकि उससे गर्मी नहीं लग रही होती। आपके बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स और मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं, वो मिलके हीट कॉज करते हैं बॉडी में, उसका कोई ऐसा अमल दखल नहीं होता।
लेकिन मैंने इसलिए भी क्लियर किया क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरह बॉईल करें, कुक करें, तो ये एक आपका गोल्डन मिल्क रेडी है जो नींद आने में, आपकी एंटी एजिंग में भी, सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी हल्दी नहीं है, एंटी एजिंग है, एंटी वायरल है और एंटी बैक्टीरियल है, आपको सभी बीमारियों को, सभी एरियाज़ को कवर करती हैं। उसके अलावा हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं ऑफकोर्स चीज़ों को, जैसे मेथी दाना है, वो एंटी एजिंग भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। आप उसको रात को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उठते ही आप उसको पीना शुरू कर दें। जिन लोगों की 30+ एज अभी हुई है, फॉर एग्जांपल 31, 32 या 35 तक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो कि आपकी लाइंस, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, रिंकल्स बहुत ज़्यादा आपको पड़ने एकदम से शुरू हो जाए, तो आपने अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना है और इन ड्रिंक्स में से जो ड्रिंक अच्छी लगे वो यूज़ करें और बॉडी में से अपनी इन्फ्लेमेशन को, फैट को ख़त्म करें और खुश रहें। अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, कैंसर, बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। आप सोचें कि डाइट को सीधा कर ले तो डायबिटिक लोग भी बड़े आसानी में आ जाते हैं। डाइट को सीधा कर ले, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस में आ जाता है, जिनको लो ब्लड प्रेशर का इशू है वो राइट डाइट लेते हैं, उनकी डाइट जिस्म के हिसाब से। किसी भी इंसान की बॉडी दूसरे इंसान जैसी नहीं है। अपने जिस्म को अंडरस्टैंड करना, वरना तो न्यूट्रिशनिस्ट ठीक है, हर वक्त आप भी वीडियोस बनाती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन लोग आपके पास एज पेशेंट क्यों आते हैं? क्योंकि हर बंदे की अपनी एक सिचुएशन होती है। कोई औरत प्रेगनेंसी से रिकवर कर रही होती है, किसी को PCOS होता है, किसी आदमी की इन्फ्लेमेशन का बहुत इशू होता है जिस्म में, किसी का कोई हड्डी उड्डी टूट गई होती है और अब वो हीलिंग स्टेज से गुजर रहे हैं और डाइट को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हर बंदे का फ़र्क है। कुछ बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी की शादी है तो वो उस हिसाब से अपने आप को एक बैलेंस की तरफ लाना चाह रहे हैं, लेकिन तरीके से, बिल्कुल बेहंगम अंदाज में नहीं। हर डाइट हर बंदे को नहीं सूट करती। कीटो डाइट हर कोई कर रहा था, कीटो डाइट अब कोई भी नहीं करता। PCOS वाले लोगों को हाँ कुछ हद तक वो सूट करती थी, लेकिन उनके बाल सारे गिर जाते थे। तो PCOS रिजॉल्व होता था लेकिन गंजे हो जाते थे। सो चीज़ वो करें जो लॉन्ग टर्म आपको इंटरनल डैमेज ना करे। याद रखें व्यूअर्स, शॉर्ट टर्म का वेट लॉस लॉन्ग टर्म के नुकसान के लिए इट्स नॉट वर्थ इट। सो प्लीज़ फोकस के साथ हमें चलना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शादियों का सीज़न है, शादियों की लुक से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों को भी अपने पास ही रखेंगे, मज़ीद और लोग हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, ज़ैनब गोंदल तो थी हमारे साथ और अहमद नवाज भी, लेकिन अब हमें मरियम गोंदल ने ज्वाइन किया है जो लेटेस्ट एंड अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मरियम के साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद शेख ने। पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। इनके ब्रांड का नाम है शौकत बुटीक एंड रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर है और पाकिस्तान के हर कोने बल्कि इंटरनेशनली भी इनके कपड़े अक्सर जो हैं आप लोगों को पहने हुए देखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें आपके छुटके खिज़र ने भी ज्वाइन किया है, छोटे भाई ने, खिज़र शेख जो एक बेहतरीन ज्वेलरी डिज़ाइनर है। अस्सलाम वालेकुम खिज़र। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएंगे कैसे हैं? वेलकम बैक टू द शो भाई। आज एक्चुअली मैंने बात करनी है शादी के ट्रेंड्स के ऊपर, लेकिन मैं मरियम से बात शुरू करना चाहूँगी बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट पार्टी वेयर फर्स्ट। ब्राइडल की जब बात आती है और ज्वेलरी की बात आती है वो तो फिर एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन पार्टी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी की तरफ भी मैं आपके पास आऊँगी। ठीक है। सो मरियम, अगर हम बात करें आजकल तो क्या इन है, एक तो सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अदरवाइज भी फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टी वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बेसिकली सीज़न के मुताबिक वेलवेट इन है, जैसे कि विंटर्स चल रहा है, बहुत सारी शादियां होती हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का ये होता है कोई ऐसे कपड़े लें जो ऑल ईयर अराउंड चल सके। तो वो आजकल हम रॉ सिल्क मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम उसको और ज़्यादा हैवी बनाएं, जैसे कि मैंने पार्टी वेयर्स बनाए हैं। आपने जैसे जुगन पहना हुआ है मेरे आपका वेलवेट, आपकी कलेक्शन में जो वेलवेट की कलेक्शन है उसके साथ, और इसके साथ बड़ा खूबसूरत ऑर्गेन्जा का दुपट्टा भी है। जी बिल्कुल। बट क्योंकि ऑन एयर इधर उधर भाग दौड़ करनी होती है तो आई डिडंट वेयर दैट। बट बात है कि व्यूअर्स, ड्रेस इट अप, ड्रेस इट डाउन। इसका, इस आउटफिट का मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि इट्स लाइक अ गाउन।
आप इसको ईस्टर्न स्टाइल भी पहन सकते हो, वेस्टर्न भी पहन सकते बिल्कुल हो। ऐसे। आपके घर में आपका डिनर है, कोई बड़ी पार्टी है, आपका अपना इवेंट है, जस्ट शादी पे नहीं, आप जनरली भी इसको पहन सकते हैं। आपने रॉ सिल्क पहना हुआ है जैसे ज़ैनब। मुझे तो इस सूट की सबसे मज़े की बात ये लगती है क्योंकि मुझे तो हैवी कपड़े जान जाती है मेरी, तो दिस इज़ समथिंग जो मैं शादी पे भी पहन के जा सकती हूँ, किसी पार्टी पे भी, किसी के घर पे भी। उसका स्टाइल और उसका कट ऐसा है कि उसको मैं हर तरह हील्स के साथ पहन लो, विदाउट हील्स पहन लो। बेसिकली मेरे कपड़े बनाने का मकसद ही ये था कि मुझे लगता था कि शादियों के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे कोई बर्थडे आती है, ईद आती है, तो या तो हमें सीजनल पहनने पड़ते हैं या हैवी फॉर्मल्स मिलते हैं। कहीं समवेयर इन बिटवीन मुझे कोई खास कपड़े नहीं नजर आते थे। अब जैसे कि आपने जो पहना है, ये इंसान अपनी बर्थडे पे बिल्कुल पहन ऐसे सकता ही, है, जी। किसी डिनर पे पहन सकते हो, और ईस्टर्न वेस्टर्न की बड़ी खूबसूरत फ्यूजन है। जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस तरह की चीज़ दूँ जो मुझे खुद पसंद है। कलर्स मैंने वो चूज़ किए हैं। बेसिकली मुझे लगता है कलर्स इस तरह के हों जो आपका मूड बदल दें, थोड़े इस तरह के आप पहने जो आप ओवरऑल आपकी लुक को इन्हांस कर दे। इसी कपड़ों को, इसी ड्रेस को अगर आप थोड़ा लोअर मोड पे पहनना चाहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप हील्स ना पहने, कैजुअल कर लें, आप थोड़ा सा एसेसराइज कर लें, ज्वेलरी हैवी पहन लें, तो यही ड्रेस जो है ये आपका फॉर्मल हो जाएगा। मतलब मेरा ये था कि कुछ समवेयर इन बिटवीन ऐसे कपड़े हों जो आप किसी भी इवेंट पे जो है ना वो आप पहन सकें। आए जरा थोड़ा सा हम व्यूअर्स को ऑप्शंस दिखाते जी हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि ये है, इट्स अ लवली ऑप्शन, जी शरारा स्टाइल, बट एक्चुअली गाउन है नीचे, लुक वो शरारे की जी दे रहा है। ऊपर इसके ऑर्गेन्जा है, नीचे इसके जो है वो हमने राव सिल्क पेयर किया और इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र भी सेम कलर में। इसका ये है कि आपको मोस्टली होता ये कि हमारे पास जैसे हमने किसी कॉलीग की शादी पे जाना है, किसी फ्रेंड की शादी पे जाना है, तो आप ऑब्वियसली इतने हैवी कपड़े नहीं पहनोगे जो आप उसके घर वालों ने पहने होंगे ना, तो उसमें ये हमारे पास एक अच्छे ऑप्शन ये आ भी एक जाते बड़ा हैं। खूबसूरत ऑप्शन है। जी ये भी राव सिल्क में ऐड किया है हमने। इसके साथ ट्राउज़र भी रेड है और दुपट्टा भी इसी कलर में रेड में ऐड किया है। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, ऑप्शंस आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आ जाते हैं जब आप अगेन वो जो इन बिटवीन वाला पॉइंट होता है। यू सी ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, शादी पे लोग पहुंच जाते हैं अपने शादी के जोड़े पहन के। तो अहमद भाई बड़ी ज्यादती होती है, जिसकी शादी होती है उसकी तो शादी का बेड़ा गर्क उसको हो जाता है। importance ही नहीं मिलती। कि ब्राइड कौन है और ये कौन है, मतलब इतना हैवी नहीं होना चाहिए, फॉर्मल हो, ऐसा लाइट सा पार्टी वेयर हो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो बहुत ओवर हो जाता है जो अपनी ब्राइड का पहन के आ जाती है। वही तो होता है ना, मतलब आपने अपनी शादी पे जो सूट बिल्कुल, पहना था वो wedding सूट dress आप किसी पहन और की शादी पे पहन के आ जाए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब अपने ऊपर सारा फोकस लेके आ रहे हैं। अब देखिए ना, इस किस्म की लाइट चीज आप इसको हैवी करना ढोलकियों पे चाहते भी हैं पहन सकते हैं। बिल्कुल, आप साथ में इसके जो है वो पेयर कर सकते हैं कोई वेलवेट की शॉल मौसम के हिसाब से, वो इसको ज्यादा जो है वो इसका टेसल लेवल सिल्क अप साथ कर में देगी। बहुत चल रही है, टेसल सिल्क का दुपट्टा आ सकता है, ट्राउजर आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बात ये है कि ये अगेन गर्मियों में भी पहन सकते हैं, सर्दियों में भी exactly. पहन सकते इसके हैं, साथ शॉल के साथ कलर पहन। लाइक मतलब समर विंटर एग्जैक्ट और आपको पता है अब तो शॉकिंग कलर्स जो होता है ना, शॉकिंग पिंक, ब्राइट ग्रीन्स, ये बड़े इन है। ये हमने सिल्क के ऐड किए हैं ताकि ये भी ऑल ईयर राउंड फैब्रिक चलते हैं। ये आप इवनिंग में पहन सकते हैं, डे फंक्शंस में पहन सकते हैं। ये आपको किसी टाइम पे भी इस तरह की लुक नहीं देते कि आपने बहुत हैवी कपड़े पहने हुए हैं। सब कुछ इस तरह के हैं जो कि आप समझ लें कि जिनको हमने थोड़ी सी गर्लिश लुक दी है। अब वैसे देखिए तो ना, ये एक टॉप है, मतलब इसको आप स्ट्रेट पैंट्स के साथ अपनी ही वाइट कोई स्ट्रेट पैंट्स के साथ पहन ले, या इसके साथ की मैचिंग जी, ट्राउजर्स बिल्कुल। आप पहन ले अगर आपने कॉर्ड वाली लुक देनी है, जी, बट इतने लंबे black में के साथ जरूरत पहन नहीं पड़ती सकते हैं, जी। सो काले के साथ भी पहन सकते हैं। सो यू हैव वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस। जस्ट शर्ट्स भी आप ले सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सेपरेट्स लिया करें, मिक्स एंड मैच करें। तो हमने ये ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप 2 पीस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पीस ही खरीदें। बिल्कुल। इसलिए कि क्योंकि देखिए आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वो नहीं चाह सकते या उनको महंगे लगते हैं अगर कपड़े, तो वो इस तरह कर लें कि कॉर्ड्स ले लें, सॉलिड्स पहन सकते हैं। अब देखो ना, ये जिस तरह कॉर्ड्स, ये वेस्टर्न बिल्कुल कॉर्ड ऐसे टाइप है, लुक है। इनके साथ बेल बॉटम्स बहुत अच्छे लगते जी हैं, बेल बहुत बॉटम्स trendy। हैं दोनों। दोनों के साथ बेल बॉटम्स है, और जिस तरह आपने भी पहना हुआ है आउटफिट जो पहना हुआ है वो स्ट्रेट पैंट के साथ है। सो यू सी, अगर आप इन 3 आउटफिट्स को भी अगर देख लें, जिस तरह आपने पहने हैं और ये जो 2 हैं, ये बड़े अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं। आजकल बहुत से लोग वेस्टर्न लुक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आई बी ऑनेस्ट, बिल्कुल वेस्टर्न में ईस्टर्न टच ना और आप शादी पे पहन के आए या किसी फॉर्मल इवेंट पे पहन के, वो ऑड लगता है। बिल्कुल ऐसे एंड हम बेसिकली इस वक्त बात कर रहे हैं विंटर फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट नेसेसरली जस्ट शार्ट या बट पार्टी वेयर। तो इधर आपके पास आना चाहूंगी, पार्टी वेयर में ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे? क्योंकि इतनी हैवी ज्वेलरी लोग पहन लेते हैं, इतनी हैवी ज्वेलरी लोग पहन लेते हैं कि समझ ही नहीं आती कि क्या करें।
पार्टी वेयर में जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेट्स हैं, और शौकत बुटीक जो सेट जो है ना कस्टमाइज भी डिज़ाइन करती है कि कोई कस्टमर या क्लाइंट अगर हमसे डिज़ाइन करवाना चाहता है ना पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग, तो हम उसको भी डिज़ाइन कर देते हैं, जिसमें हमारे पास जो है रूबीज़ में काफ़ी ज़्यादा सेट्स चल रहे हैं जो माइनर में हैं, उसके बाद कुंदन में सेट्स हैं, चोकर सेट्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पार्टी वेयर में जो है ना हमारे पास चल रहे हैं। अमेजिंग। और बात यह है कि अब मैं एक्चुअली ब्राइडल की तरफ आऊँगी, उसके बाद फिर आपके पास वापस आऊँगी कि बेटा, बिकॉज बात यह है कि इवन दो पार्टी वेयर के लिए तो बंदा खरीद ही लेता है चीज़ खुद, बिल्कुल। लेकिन जब ब्राइडल की बात आती है, और इसमें मैं सब चाहूँगी इन्वॉल्व हो, इवन आप अहमद, देखो अहमद सिर्फ लड़का, अब आप अहमद हैं और एक हमारा आपके साथ अहमद नवाज भी हमारा बैठा हुआ है। अहमद, अपनी शादी पे जो आपने कपड़े बनवाए थे एज अ मैन, क्या आपने वो रीयूज किए? सच्ची बताना। अलग-अलग किए होंगे, पैंट यूज की होगी, जी वो की बिल्कुल होगी। ऐसे ही है, क्योंकि वो एक ब्राइडल के हद तक अगर देखा जाए तो वो एक फैंसी वे में आ जाता है, तो उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। कहाँ आप पहनेंगे उसको- और अगर बहन की शादी है या भाई की शादी है उस पे पहन लेते हो तो आप भी दूल्हे बन के पहुंच गए हो। ज्यादती है ना, जिसका बिग डे है उसका बिग डे बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, उसकी एक जो लुक होती है वो फिर लोग मतलब उस ब्राइड को प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये मेरे से हैवी ड्रेस पहन के आ गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब वो ये कर सकती हैं कि कल को अपनी शर्ट को या किसी ड्रेस को, लहंगे को कस्टमाइज़ करा लें, इस तरह का कर लें कि वो फॉर्मल में पहन के फिर भी पहना जाए। लेकिन अब जैसे इतनी महंगाई और इतना, जैसे ये अब दो जो हमारे पास इतने खूबसूरत आउटफिट्स हैं, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि हम इनकी तरफ देखें। अब व्यूअर्स ये भरे हुए हैं, चलो ये वलीमे पे एक पहन लिया नीला वाला और वो आपने बारात पे पहन लिया। मुझे बताएं कि अगर इस किस्म के दो आउटफिट्स बनवाता है कोई, वैसे आपसे एक आइडिया लेना चाहिए, मिनिमम कितने में बनेंगे ये? मिनिमम 3 लाख से स्टार्ट होता है इतना हैवी ड्रेस, जिसमें एक फ्रंट बैक, एग्जैक्टली एक सूट, एक ड्रेस। तो व्यूअर्स अब देख लेना कि अगर आपने दो फ्रंट बैक के और आपसे लिए, दूसरे डिजाइनर्स तो 10 लाख 20 लाख से कम बात भी नहीं बिल्कुल, करते। 8 लाख रुपए का आपको अध पचद्दा सूट मिलता है। Exactly. मैंने देखे हैं डिजाइनर्स Exactly, ऐसे ही जाके। है। 2 साल पहले हमारी कुछ एक दो जानने वालों की शादियां हो रही थी, मैं साथ चली गई, उन्होंने कहा डिस्काउंट मिल जाएगा आप साथ आ जाए। मैं गई, एक डिजाइनर ने उसका सूट देखा, कसम से इससे आधा था, बिल्कुल। इससे आधा था वो। Exactly और ऐसे वो ही है। उन्होंने कहा कि जी ये 12 लाख का है, लेकिन जुगन आप साथ आई हैं तो हम 8 लाख का दे देंगे। मैं कपड़ों को देख रही हूँ, मैं बंदे को देख रही हूँ, कपड़ों को देख रही हूँ, मैंने कहा 8 लाख, इसमें सोना जड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात है, क्या है इसके अंदर? हाँ, ये देखिए ना, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है और इतना एक्सपैंड कर दे एक ड्रेस पे जो कि बाद में यूजलेस है। भाई 10 लाख रुपए का सूट 10 लाख में पूरा फंक्शन हो जाता है, बिल्कुल। बड़े भूभा के साथ। अब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी का ऑल्टरनेटिव निकाला है। उसकी तरफ मैंने ब्रेक के बाद आना है, Okay. उसकी तरफ मैं ब्रेक के Done. बाद आना चाहूंगी, Done. बिकॉज एक बड़ा ही ब्रिलियंट ऑल्टरनेटिव आपके Exactly, पास भी है बिल्कुल। एंड ज्वेलरी वो के हम पॉइंट फिर ऑफ व्यू share से भी है। करेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, दुनिया बदल रही है और जो लोग आजकल के मामलात के साथ चलेंगे वो अपने काम को भी एक कामयाब अंदाज में आगे लेके जा सकते हैं। पार्टी वेयर की हद तक तो ऑब्वियसली आपने सूट पहना वट, बट आपको फॉर एग्जाम्पल मरियम गोंदल का सूट बहुत अच्छा लगता है, आपने उनका सूट खरीदा, आपने वो पहना, अगर आपने 2 दफा पहन लिया, अब आपने उसको नहीं रीवेयर करना, आप उसको रीसेल कर सकते हैं। ऑनलाइन इतने फोरम्स हैं, ऐसे ही है। लोग Pre-love अपने dresses sell भाई हो रही हैं। भाई Exactly. लोग अपने फेसबुक के पेजेस पे, अपने इंस्टाग्राम पे लगाते थे कि दिस सूट फॉर दिस मच लेना है। Yes. चलो उतने पैसे तो कभी भी नहीं आने जितने का आपने लिया है, लेकिन आधे भी आ जाते हैं, 1/3 भी आ जाते हैं, तो जो चीज़ आपने फिर पहननी ही नहीं है। वो रीसेल और यही तो सस्टेनेबल फैशन है व्यूअर्स, के हर वक्त नई चीज़ नहीं खरीदनी, बिल्कुल। फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कर लें। बिल्कुल ऐसे कर सकते अब जैसे मैंने ये आज सूट पहने, हैं। जी मैंने आप पहन लिया, मैं आपको पता है कि फिर तो नहीं शो पे पहन सकती, ये मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, फिर कोई और चीज़ ले ली। ऐसे ही है। सो अब डिजाइनर्स बहुत इंटेलिजेंट तरीके से खेल रहे हैं, जहाँ पे ज्वेलरी भी हो गई, कपड़े भी हो गए। देखिए जूते, बैग्स, इस किस्म की चीजें तो बंदा खरीदता ही है, लेकिन जो हाई एंड डिजाइनर बैग्स हैं वो भी आप सेकंड हैंड आप खरीद सकते हैं पूरी दुनिया में, और अमीर अमीर लोग भी यही कर रहे हैं व्यूअर्स। ब्रांड्स खुद प्री लव्ड के ऑप्शंस दे रहे हैं बहुत वेबसाइट्स पे। ऑप्शंस आ रही हैं, बिल्कुल। अब देखिए ना, आप लोगों का भी जिस तरह का काम है, अब जैसे आपका मरियम है, अब अगर आपने सैंपल्स बनाए हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप सैंपल सेल कर दें, जी बिल्कुल। उस सैंपल सेल में जो 20,000 की चीज थी शायद वो 15 की मिल जाए या 12 की उससे भी मिल जाए। कम में, क्योंकि हम तो वो कलेक्शन बेच चुके होते हैं ना, उसके बाद वो हमें हम नहीं लोगों ने फर्क भी पड़ता। हम लोगों ने भी इसी तरह साथ में किया है कि कोई हमसे ऑर्डर पे कस्टमाइज कराता है, हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आप रिटर्न करना चाहें तो हम 50% पे रिटर्न कर लेते हैं।
तो वो बड़ी एक अच्छी फेवर मिल जाती है क्लाइंट को। वो भी मिल जाती है एंड देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। Yes. आजकल की महंगाई की दुनिया में इतनी फॉर्मेलिटीज़ और इतनी महंगी चीज़ों के अंदर जाने से मेरे ख्याल से तो 1000 गुना बेहतर ये है कि बंदा सेंसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाए। Exactly. देखिए व्यूअर्स, अगर 15-20 लाख रुपए हैं कपड़ों के लिए तो बेहतर ये है कि असल ज्वेलरी बनवा ले और कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। ऑनेस्टली मरियम, जैसे कि आपके मैं आपके कपड़ों को निगेट नहीं कर रही, आपके कपड़े बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये 1 टाइम या सेकंड या 2 टाइम लोग पहनेंगे। जो लोग अपने बनाना चाहते हैं, कल को अपनी औलाद को पास ऑन करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह बनाएं, फुल प्राइस में बनाएं, रखें, अच्छी तरह से सेव करके रखें, फिर अलमारियों में ना फेंके, फिर तरीके से बंद Utilize करके करें रखें। उनको। Yes. एक बात, और अगर मरियम टाइप के कपड़े आपने लेने हैं तो वो फिर आप रखें अपनी कलेक्शन में, क्योंकि वो रेगुलर वेयर की चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना पड़ेगा और कुछ डिजाइनर्स बड़े ब्रिलियंट ऑप्शंस दे रहे हैं जो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्या सिचुएशन है किचन में मैडम? जी कैसरोल की एक डिश हमारी बेक होके निकल आई है, मजीद बेक हो रही ये है। पीछे भी आप देखें कि पीछे भी 2 डिशेस और डाली हैं बेक होने के लिए। बेसिकली आपने इसको कलर देना है। जी जस्ट वो, और दूसरा इसमें एक अच्छी ऑप्शन हम ये भी कर सकते हैं कि आप रेमकिन्स में इनको इंडिविजुअल सर्विंग में बेक कर लें। हाँ। जो स्मॉल रेमकिन्स आते हैं उसमें लेयरिंग आपको इतनी ज़्यादा, उसमें टाइम भी जस्ट आपको मेरे ख्याल है 5 मिनट्स लगेंगे कलर आने में। परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा खिजर, ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब ये ब्राइडल सेट्स बने हुए हैं। जी जी आप नाना करते करते भी, मतलब इवन अगर आप सिल्वर में बना रहे हैं और उस पर सोने का पानी चढ़ा रहे हैं, या आप बिल्कुल भी रियल नहीं बना रहे, तब भी एक एक्सपेंस तो आता है। जी, बिल्कुल। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव? उसका अल्टरनेट हमारे पास ये है कि हम ज्वेलरी को जो है ना रेंट आउट भी कहते हैं। इसमें ब्राइडल सेट्स जितने भी हैं और पार्टी वेयर्स भी हैं ना, उसमें भी हम सारे रेंट आउट कहते हैं। इसमें अब आप देख रही हैं काफ़ी खूबसूरत सेट्स हैं जिसमें रूबीज हैं और रियल जर्कन्स लगे हुए हैं। हाँ, जैसे कि ये देखें, अब ये कुंदन में है और जर्कन में है, रूबीज में है। उसके बाद ये देखें, ये देखें, अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये देखें, जैसे ये कि ये देखें, हो गया एंटीक में है, ये सारा एंटीक लुक कुंदन में बना ये हुआ है। कुंदन में बना हुआ है। और अब देखें ना, ये एक्सपेंसिव है। अब आप इनको रेंट आउट भी कर सकते जी, हैं जी। सर, लेकिन रेंट आउट अगर करते हो तो गारंटी क्या है कि अगला वापस भी करेगा कि नहीं? वो हम सिक्योरिटी कुछ डिपॉजिट कर लेते हैं कस्टमर से, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रेंट आउट करने पे, तो उसका इजी मेथड है, इतना कोई कि मुश्किल जो नहीं उसकी है। कॉस्ट है उतना आपने ले लिया जी। उनसे, और जैसे ही वो उन्होंने रिटर्न कर जी, दिया, वो आपने रिटर्न कर पैसे दिया, हम वापस उनको रिटर्न कर कर। देते सो हैं। ऑलमोस्ट लाइक बोरोइंग, जी बिल्कुल, और exactly। पैसे आप रखते हैं एज सिक्योरिटी, जी बिल्कुल यानी कि रिटर्नेबल बेसिस जी। पे। और जो शौकत बुटीक के सारे डिज़ाइन जो है ना खुद कस्टमाइज करती है ज्वेलरी में, जितने भी डिज़ाइन हैं, नहीं हमारे अपने डिज़ाइन ये अपने डिज़ाइन, अब देखें ना, ये कितना, मैं दिखाऊं वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स, ये कितना एक खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको आप वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने कोई माइनर सा पार्टी वेयर ड्रेस भी यूज़ किया, अगर आप ज्वेलरी थोड़ी Earrings हैवी पहन ले करना सिर्फ। चाहें तो जी बिल्कुल। एंड आप देन jewelry पहन ये बड़ा सकते हैं। खूबसूरत है व्यूअर्स, ये देखें, अब इसके ऊपर जैसे कि बटरफ्लाइज लगी हुई हैं। अब ये देखें, ये सारा जो Mother of रियल pearl। जर्कन्स में बना हुआ है, इसमें आपको जो है पर्ल्स मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ये बहुत आउटस्टैंडिंग सेट बना हुआ है। सो यू नो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउटस्टैंडिंग पहन लें तो आप पहन सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रेंट इट आउट ऑल्सो, एंड जिस तरह शौकत बुटीक है और भी लोग कर रहे हैं। सो आपकी जो चॉइस है उस हिसाब से करें। हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइनर जो है, थैंक यू सो मच खजर, थैंक यू, हम में से कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे नहीं है जो चाह रहा है कि आप लोग अपनी कमर तोड़ें। बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो अहमद कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम सेल करेंगे, बात ख़त्म। हाँ बिल्कुल। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। यस अच्छा चलिए ब्राइडल की पहले बात कर लेते हैं, जिसको हम बारात का आउटफिट जी, लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये फर्शी लहंगा लॉन्ग शर्ट के साथ में ये लुक आ जाती है। जैसे पहले एक टाइम में गरारे चलते थे, अब मतलब फर्शी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। फर्शी मतलब फ्रंट बैक अराउंड आ जाता है। इसमें बेनिफिट क्लाइंट को ये मिल जाता है कि लहंगा यूटिलाइज नहीं होता, शर्ट के साथ स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया, लाइट सा दुपट्टा लिया, वो आफ्टर मतलब Reuse मैरिज हो सकता है। रीयूज़ हो जाता है। और इस टाइप का रेंट पे भी Yes, आप लोग अब देते हैं। ना पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया था ज्वेलरी मटेरियल का। अभी अगेन हमारा जो एक कल्चर चल रहा था इसमें का दबका कोरा बारीक बारीक काम, वो अगेन हमने रिपीट कर दिया। इस पे भी हम यही देख रहे हैं। यस, ये इस देखें, पे क्रिस्टल्स भी हैं।
एग्जैक्टली बट वो भी है। इसमें रियल जरकन्स और डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज़ किए हैं, जिसमें सीक्वेंस हैं, पर्ल्स हैं और बहुत ही बड़ी किस्म का दबका गोरा यूज़ किया है। और सबसे मेन बात कि आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है वलीमे पे टेल दुपट्टा। ये जैसे देखें, वेस्ट में हम लोग देखते Yes. थे कि ब्राइड ने वाइट जोड़ा पहना हुआ है और वेल पहनी हुई है। हाँ, तो exactly. वही वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन में आ गई है। वो देखें ना, टेल आ गई, इसका फ्रंट बैक आ गया। कुछ लेकिन अब देखे ना भैया वही वाली बात, टेल आ गई, ये दुपट्टा आपने फिर अपनी शादी पे ही पहनना है बिल्कुल और या उसको फिर रीमेक कर ले इनटू अ Yes, शर्ट और समथिंग। yes. बट अगेन अगर इस टाइप की आपने बड़ी हैवी चीज के साथ जाना है तो अगेन रेंटल इज अ गुड ऑप्शन Yes. आल्सो। हाँ जी। बट ये दुपट्टा भी रीमेक करके दे सकता है आपको डिजाइन। बिल्कुल, कर सकते आप हैं। सिंपल शर्ट भी बना सकते हैं आगे जाके उससे। हाँ, लेकिन अब ये ड्रेसेस हम लोग रेंट आउट भी करते हैं। रेंट का बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड है। और आई मैं आपको ड्रेसेस दिखाता हूँ कि इतने हैवी अच्छा, रेड्स में भी देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, एक लाल लाल होता है और Yes. एक मेहरून होता है। Yes. प्लीज़ अपनी स्किन टोन के हिसाब से सिलेक्शन किया करें। अब देखें ना, जैसे कि ये पूरा आउटफिट है, यस, ये बैक टेल में है और ये इसके साथ में इसका फ्रंट है। जी यस, ये इस तरह से आएगा और फ्रंट बैक सेम। काफ़ी हैवी ड्रेसेस होते हैं, ये देखें ना, ये नहीं यूज़ हो पाते दोबारा। ये देखिए, ये लॉन्ग शर्ट ये रेड्स में आ गया। यस, मैरून रेड, ये मैरून रेड में आ गया। एंड रेड रेड भी होता है बट अगेन हर बंदे को वो वाला रेड रेड नहीं सूट करता। सो अपनी टोन के हिसाब से डिजाइनर से डिस्कस मैरून आ करके। जाता है। हम भी इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्शन, जो कलर आई हो उसके एग्जैक्ट अच्छा, उसके वलीमा अकॉर्डिंगली। एंड निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से Yes. इवन ये बाय द वे आप अपने ब्राइडल बहुत से लोग जो हैं, जैसे कि मैंने अपने बारात के ऊपर ना भारी हाँ बारात पे ये इस टाइप का कलर पहना था बिकॉज वो मुझे ज़्यादा सूट करता was था beautiful. एंड आई वांटेड इट। डे का इवेंट था, सो डे में इस किस्म की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आप पहन इसमें सकते मेकअप बड़ा अच्छा देता है, बड़ी अच्छी लुक आती है इस और कलर में। स्पेशली लाइक आई सेड अगर डे की चीज़ हो, अगेन वलीमा या निकाह, अगर हैवी आप निकाह रुखसती सेम डे कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। ये टसल सिल्क फैब्रिक पे है काफ़ी ज़्यादा, ये भी ट्रेंड में है फैब्रिक। और ये काम भी, ये एक और ऑप्शन आ गया। ये देखिए, ये तो खैर प्योर मेरे ख्याल से निकाह के लिए तो परफेक्ट है, जी। लेकिन अगर आप ये अपने वलीमे पे भी पहनते हैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या है, लेकिन बिल्कुल। हैवी है। हाँ जी, ये काफ़ी हैवी है, इसके दुपट्टे काफ़ी हैवी हैं इनके साथ में। सो जिसने जो अपना शौक पूरा कर, अब ये फ्रंट ओपन वाला एक लुक ऑलवेज ट्रेडिशनली वेरी कूल एंड एवरीबॉडी एंजॉयज इसमें अब हमने थोड़ा ग्लोसी किया है, इसको आप शाइनी इसमें किया कैन है। कैन भी डाल सकते हैं अगर आपको बिल्कुल। पफी चाहिए। Yes. अगर आपने ज़रा स्लीक लुक देनी है तो इसको इस तरह भी पहन सकते हैं। ये देखिए ना, बैक से ओपनिंग किया, फ्रंट से हमने ओपन डिज़ाइन कर दिया। मतलब किसी भी तरह से हम लोग कस्टमाइज़ कर देते हैं, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल। सो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, फाइनल वर्ड्स आपसे मरियम लेना चाहूँगी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी बीइंग अ पार्टी वेयर डिज़ाइनर? लाइक मैंने भी आपके कपड़े पहने हुए हैं, ज़ैनब ने भी पहने हुए हैं, यू आर वेयरिंग योर आउटफिट आल्सो, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मशवरा। बिल्कुल ये कि ठीक है डिज़ाइनर्स कपड़े बनाते हैं लेकिन हर किसी को ना अपना बॉडी टाइप समझना चाहिए। कलर्स वो पहनने चाहिए जो उनको सूट करे। मतलब हर चीज़ ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे ठीक है लॉन्ग शर्ट्स हैं, कुछ लोगों को बहुत लॉन्ग सूट करती हैं, कुछ लोग कोई 1-2 इंच कम रख सकते हैं। जैसे आजकल कॉर्ड्स बहुत चल रहे हैं, वो भी मैं ये समझती हूँ कि मतलब ठीक है हर किसी के लिए सॉलिड्स हर किसी को सूट कर जाते हैं, बट एक स्पेसिफिक कट जो होता है ना उसके लिए आपको, मैं ये नहीं कह रही कि एज स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने अपने कपड़े डिज़ाइन करते हुए बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मतलब कोई स्पेसिफिक एज हो उसके लिए मैं करूँ, मैंने सब एजेस के लिए किया। लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि जब हम ख़रीद रहे होते हैं ना, मैं भी ख़रीदती हूँ तो कोई चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वो ये नहीं मैं सोचते, हम उसमें भूल जाते हैं कि क्या हमारी बॉडी टाइप पे ये सूट करेगी। एग्जैक्टली। आई रिमेंबर पटियाला शलवार जब बड़ी इन हुई थी, मेरी हाइट इज़ ओनली 5'4". पटियाला शलवार अच्छी लगती है छोटी हाइट पे, लेकिन अगर आप ज़रा हैवी हो, वो उस वक्त इन थी जब मेरा से 10-15 किलो ज़्यादा वेट था, तो जब मैं वो पहनती थी तो मैं फुटबॉल सा लगती थी। शौक तो बहुत था क्योंकि वो बहुत से घेरे वाली पटियाला शलवार वो वही पहन सकता जो बहुत बारीक हो। देखिए पहन सब सकते हैं, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन अगर आपने एलिगेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, सूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ अगर बंदा पहने जो आपको सूट करता है तो उसके ऑप्शन बेहतर है। राइट? आप क्या कहेंगे हम भाई? जी मैं भी मतलब इसी तरह कहूँगा कि
हमेशा अपनी फिज़ीक के अकॉर्डिंग ही चीज़ बनानी चाहिए, चीज़ पहननी चाहिए। मतलब अगर कोई हेल्दी है तो उसको मतलब मैक्सी टच में जाना चाहिए। मैक्सी लुक वो एक कट ऐसा आता है कि उसमें स्मार्ट लुक आ जाती है, स्मार्ट एंड टॉल लुक आ जाती है। जो मतलब डिवाइड कर लेते हैं ड्रेस को या शॉर्ट शर्ट पहन लेते हैं तो वो फिर मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इतना गुड लुक आता है। बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह से चलता है। खैज़र, आप ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? ज्वेलरीज जो है ना, अब कुछ लोग जो होते हैं ना बिल्कुल एक माइनर से फंक्शन पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी जो है ना पहन लेते हैं, जिस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा ओवर लुक में चला जाता है। ज्वेलरी जो है ना ड्रेस के अकॉर्डिंग होती है, जिस तरह का आपका ड्रेस है ना, आपके कोशिश करेंगे उससे मैच यार ज्वेलरी खैज़र, हो। बहुत अच्छी आपने बात किया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जैसे आपने जिस तरह या जैसे मैंने आउटफिट पहना हुआ है उसके साथ पूरा सेट चढ़ा लिया। जी जी अब इस आउटफिट के साथ सिर्फ इयररिंग्स चाहिए आपको बड़े, बिल्कुल। दैट्स ऑल यू नीड। यस। मॉर्निंग शो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने छोटे पहने, अगर मैं चाहूँ जिस तरह वो जो आपका डायमंड वाला जो 3D वाला सामने पड़ा हुआ है जी। जो बिल्कुल फ्रंट पे है, जी जी ये पड़ा वो वाला, ये हाँ, वाला अब ये वाला, इसके आप इयररिंग्स पहन ले। बिल्कुल। अब किसी इसके भी event पे इस नेक के साथ वो वाला गले का नहीं बनता, बिल्कुल नहीं जरा बनता, लोअर exactly। नेक को तो बनता है। तो सारा सामान एक ही दिन नहीं पहन लेना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आप कभी नेकलेस पहन ले, कभी इयररिंग्स पहन ले, कभी सिर्फ टीका पहन ले। आजकल बड़ा क्यूट लगता है कि आपने नॉर्मल किसी इवेंट पे सिर्फ टीका लगा हुआ है, लेकिन फिर उसके साथ इयररिंग्स और पूरा सेट नहीं पहन सकते, बिल्कुल, फिर बंदा झल्ला लगता है। बिल्कुल। और इस किस्म की चीज़ें जो रियल गोल्ड में रियल नहीं बनी हुई लेकिन लुक आपको रियल दे रही हैं, इनका फायदा ये है कि ये बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में शौकत बुटीक बना देती है आपको। जी बिल्कुल। आप उसको फिर जिस तरह मर्जी रीयूज जी करें। रीयूज हो जाती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ज़ैनब, फाइनली हमने बात की थी अभी शुरू में एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट की, थोड़ा सा उसके ऊपर हमारे व्यूअर्स को अगर कोई एडवाइस आप देना चाहें। देखिए, इन लोगों ने ड्रेसेस पे बताया है कि वो पहने जो आपको सूट करे, तो खाना भी वो खाएं जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करे, आपकी जो इनर हेल्थ है वो हेल्दी हो, अच्छी हो और आप खूबसूरत लगेंगे तो ही ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये ड्रेसेस आप पे अच्छे लगेंगे। अगर अंदर ही हेल्दी नहीं होगा, आपकी जो बीमारियां हैं वो बॉडी को बार बार अटैक कर रही होंगी, तो कुछ भी पहना अच्छा नहीं लगेगा। एंड में कुछ कहना चाहोगे आप अहमदाबाद? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को अपनी हाइट के हिसाब से सिलेक्शन करनी चाहिए कि जो उसकी हाइट है उसको क्या चीज़ हाइट है, जचेगी, वेट है। क्या चीज़ उसको जचेगी, और कलर सिलेक्शन। आपने नोट किया कि जब हम मार्केट में जाते हैं लड़के खरीदने के लिए तो एक स्लिम फिट होती है और एक रेगुलर फिट Exactly, होती है। बिल्कुल। अगर फिजिक थोड़ी सी बल्की साइड पे है तो स्लिम फिट की तरफ ना जाए। बिल्कुल। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं ताकि आप तंग ना हो। व्यूअर्स, ये भी होता है, आपने देखे अहमद, बड़ी दफा हम लोगों को देखते हैं मर्द रात ने कपड़े पहने होते हैं और वो तंग हो रहे होते हैं, लग रहा होता है कि फंसे हुए हैं, बटन टूटने वाले होते हैं। बटन तो खुल रहे होते हैं। तो सो वेयर थिंग्स दैट सूट यू।